नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर रमेश चौहान होम्योपैथी चैनल में स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्किन डिजीज़ के बारे में जो पुराने समय में बहुत कम देखी जाती थी, लेकिन आज के समय में कॉमनली देखी जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक डॉक्टरों का दिया हुआ टर्म है। इसको बोलचाल की इंग्लिश भाषा में हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। यहाँ तक तो बात अच्छी सी लगती है सुनने में कि कोई बीमारी होगी, लेकिन जब आप अपने शरीर पे सफ़ेद दाग या सफ़ेद चकत्ते या अपने परिवार के किसी सदस्य को या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में किसी व्यक्ति के स्किन में सफ़ेद दाग चकत्ते होते हुए देखते हैं तो आप 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अक्सर सफ़ेद दाग को लेकर कुछ गाँव में, कुछ छोटे शहरों में, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में कुछ लोगों को गलत भ्रांतियाँ रहती है। पहले मैं उन भ्रांतियों को दूर कर दूँ। सफ़ेद दाग की इस बीमारी को कुछ लोग छुआछूत की बीमारी समझ बैठते हैं, इसलिए वो सफ़ेद दाग के पेशेंट के साथ छुआछूत का बर्ताव करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होता है वो एंशियस रहता है, वो डिप्रेस्ड रहता है। हालांकि ये धीरे धीरे एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मगर फिर भी ऐसा देखने को मिलता है। कृपया आप ऐसा न करें। सफ़ेद दाग कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये कभी भी छूने से, टच करने से, हैंडशेक करने से कभी न फैलेगा न बढ़ेगा। आखिर सफ़ेद दाग क्यों बढ़ रहे हैं? आजकल सफ़ेद दाग के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान में मिलावट का होना। तमाम तरीके के केमिकल्स हमारे फलों में हैं, तमाम तरीके के केमिकल्स हमारे सब्जियों में हैं, तमाम तरीके के यूरिया एक्सट्रैक्ट हमारे मिल्क में, हमारे डेयरी प्रोडक्ट में हैं, जिसको कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं और रोज़ हमें खाने को ये सब चीज़ें मिल रही है। ये सब कारण है जो ये सफ़ेद दाग को बढ़ा रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, साइंटिस्ट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो सफ़ेद दाग है आखिर ये होते ही क्यों हैं। सिर्फ इतना ज़रूर बता दिया गया है, यह एक कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारे शरीर की मेलानिन प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो ब्राउन पिगमेंट होता है उसको बनाने वाली सेल्स के खिलाफ काम करने लगती है। एक और बात आप लोगों को जानना ज़रूरी है, सफ़ेद दाग कब ठीक नहीं हो सकता है। ये मैं पहले आपको बता दूं कि सफ़ेद दाग जिन लोगों के बॉडी के 25% एरिया से ज़्यादा होगा वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। सफ़ेद दाग अगर उंगलियों के चारों तरफ हैं, ओंठों के ऊपर है, आपके हथेली में है, आपके पैरों में है, तो इसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप समझिए हर सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। दूसरी बात, सफ़ेद दाग के परहेज बहुत कठिन है और इसके ट्रीटमेंट में अगर आप खट्टी चीज़ों का परहेज़ कर लेंगे या नमक को बिल्कुल कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, रेगुलर आप सनबाथ करेंगे तो इसमें सफलता मिलने के चांसेस आपको रहते हैं। और रही बात होम्योपैथी की, तो आज मेरे पास काफ़ी पेशेंट सफ़ेद दाग के इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सारे पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मगर जो आइसोलेटेड स्पॉट होते हैं, जो 25% से कम स्पॉट हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मैं बहुत क्लियरली पेशेंट्स को बता देता हूं कि ये स्पॉट ठीक हो जाएगा और ये स्पॉट ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, इलाज बहुत स्लोली होता है। यदि आप जादू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको किसी और पैथी में चले जाना चाहिए। होम्योपैथी साइंस में समय ज़रूर लगेगा। चौथी बात, जो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको वाइट स्पॉट के लिए बहुत सारी मेडिसिन दें, उनसे आप बचें, क्योंकि वाइट स्पॉट के इलाज में मैंने देखा है कि कम से कम दवा ज़्यादा फ़ायदा करती है और कम पोटेंसी की दवा अच्छा फ़ायदा देती है। होम्योपैथी की एक कॉमन मेडिसिन है आर्सेनिक सल्फेटम। अमूमन लोग इस दवाई को बाज़ार से ख़रीद के खाने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक सल्फेट सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन होती हैं। सफ़ेद दाग के केस को होम्योपैथी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, जो एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के द्वारा निकाली जाती है, ये बहुत अच्छा काम करती है। फॉर एग्जांपल, सीपिया, साइलिशिया, नेट्रम्यूर, आर्सेनिक, सल्फ़र। आर्सेनिक और सल्फ़र वाइट स्पॉट के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं और ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम भी करती है, मगर ये दोधारी तलवार है। अगर इनका यूज़ ठीक से नहीं किया गया तो ये आपकी बीमारी को बढ़ा भी सकती है। इसीलिए आप एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट करवाएं।
दूसरी चीज़, लगाने की दवा चाहे वो एलोपैथी में हो, चाहे वो यूनानी मेडिसिन में हो, चाहे आयुर्वेदा में हो, चाहे होम्योपैथी में है, लगाने की दवा जो यूज़ करी जाती है वाइट स्पॉट में, वो बाकुची नाम के एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है। एलोपैथी में इसका एल्कालॉइड यूज़ करते हैं, होम्योपैथी में इसका अर्क मदर टिंचर्स यूज़ करते हैं, आयुर्वेदा में इसका तेल यूज़ करते हैं, मगर होता सब बाकुची का प्लांट का एक्सट्रैक्ट। ये मिलेनिक की सिंथेसिस को बढ़ाता है। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि इसके ठीक होने की क्या निशानियां हैं। अगर आपको वाइट स्पॉट है, वाइट स्पॉट के साइड में ब्राउन स्पॉट आने लगे और सेंटर में भी ब्राउन स्पॉट आने लगे, तो आप समझ जाइए कि ये वाइट स्पॉट जो है सबसे जल्दी ठीक होगा। सेकंड, अगर वाइट स्पॉट के सेंटर में ब्राउन स्पॉट ना आए, केवल साइड में ब्राउन स्पॉट आने लगे और बाकी का जो वाइट स्पॉट है वो पिंक रहे या रेड हो जाए, तो आप समझ जाइए ये रेजिस्टेंस है और देर में ठीक होगा लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वाइट स्पॉट जिसमें कि ना साइड में स्पॉट ब्राउन आए और ना सेंटर में स्पॉट ब्राउन आए, बल्कि केवल पिंक रहे दवा करने के बाद, तो आप समझ जाइए कि ये रेजिस्टेंस है। अगर ये 3 महीने में हमारी मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो समझ जाइए ये ठीक होने वाला नहीं है। तो मैं अक्सर पेशेंट्स को इसी टाइप से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि वो इतने डेस्परेट होते हैं ठीक होने के लिए, सोशल आउटकास्ट महसूस करते हैं अपने आप को, अक्सर वो ये कहते हैं कुछ भी हो मगर डॉक्टर साहब हमें ठीक कर दीजिए, जबकि कुछ केस में ठीक होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपने आप को समझो, अपनी बीमारी को समझो, जो ठीक है उस पर ठीक होने की बात को समझो। अगर ठीक नहीं हो सकता है तो लाइफ में आगे बढ़ो, दूसरा रास्ता तैयार करो। हर बीमारी का एक पोटेंशियल होता है अपने आप को ठीक करने का। इसीलिए दोस्तों, हमें डरना नहीं है, किसी भी बीमारी से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना। हमें हमेशा लड़ना है, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो परिस्थिति हो। थैंक यू।